क्योंकि बहुत सारे लोग बालक नहीं सोचा भी +2 करने के बाद क्या करना चाहिए। कनेडा जाना, कोई को ऑस्ट्रेलिया जाना, क्या यूके सारे खतर लास्ट ऑप्शन है। लाइफस्टाइल इधर किसी को किसी की परवाह नहीं है कि बंदे को असाइनमेंट बना के देनी है। इधर बंदे को आगे फीस भी भरनी पड़ती है, रेंट भी निकालना पड़ता है, खाना भी खुद। हेलो जी, राम राम जी, क्या हाल चाल आप सभी के। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल में। इस टाइम आप जान लग रहे हैं बर्मिंघम नाइट लाइफ देखने खातर। और इस टाइम आप बैठे हैं बस में, अपना जान में लगेंगे पूरे के पूरे 26 मिनट। और यू देखो पहला बस का नज़ारा, या बस रही यू बंदा रहा। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम गुरविंदर। रविंदर है, अच्छा सही है। इस टाइम हम बैठे थे, हमने नहीं सोचा भाई चल 26 मिनट है तो 26 मिनट है मतलब क्या कर सका। तो इस मम्मा ने सोचा क्यों ना बात की जाए यूके लाइफस्टाइल के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोग बालक नहीं सोचा भी +2 करने के बाद क्या करना चाहिए। कोई को माना कनेडा जाना, कोई को ऑस्ट्रेलिया जाना, कोई को सरकारी नौकरी लगनी। पर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ये चीज़ कितने पॉसिबल है, कितना डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा है। क्या यूके सारे खतर लास्ट ऑप्शन है। मतलब एक अजीब सी चर्चा जिसका शायद कोई अंत नहीं, या शायद किसी न किसी के काम आ जाए। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी। ओ ठीक है। कैसे सबब बन गया तेरा यूके माने का? यूके का मेरा मजबूरी है। मेरा पहला चाह तो था कनाडा जाने का, अच्छा उससे भी ज़्यादा था ऑस्ट्रेलिया जाने का। अच्छा बट उधर के सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरी फाइल नहीं थी, मेरे रिफ्यूज़ल आ गए, तो फिर मेरे को इधर आना पड़ा। अच्छा। और इधर आके ऐसा बस आ गया। ठीक है, अब चल रहा है जो भी चल रहा है। वो मीम नहीं है, बस चल रहा है, वो काम है। अच्छा, मतलब इंडिया का लाइफस्टाइल कैसा तेरे हिसाब से? इंडिया में मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो सी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में ऐसी क्या चीज़ है जो इंडिया में नहीं है तेरे हिसाब से? कितने महीने हो गए अभी? मेरे को 2 महीने हो गए। 2 महीने का एक्सपीरियंस के हिसाब से बता। सबसे पहले तो इंडिया में अपना घर है, अच्छा। घर की कोई टेंशन नहीं है। जैसे इधर रेंट पे है? इधर रेंट पे है, अच्छा। उसकी महीने भर में टेंशन रहती है, रेंट आएगा। हाँ। दूसरा, उधर अपना खाना जो है वो बढ़िया है टेस्ट वाइज। सही है। इधर का खाना टेस्टलेस है, ये भी सब सही है। खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है इधर। अगर डालते हैं कितना मर्जी एफर्ट कर लो, उतना टेस्टी नहीं बनता इंडिया जैसा। तीसरा, लाइफस्टाइल इधर किसी को किसी की परवाह नहीं है, ये भी सही है। जैसा भी है। मतलब मेन बात यह है कि इधर आके सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है, और इंडिया में जो है वो बंदा डिपेंड है अपने पेरेंट्स के ऊपर है, अपने फैमिली के ऊपर है। और हर एक चीज़ जो अटेंशन शेयर कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस बता सकता है, दुख को बांट सकता है। मतलब कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन है उसमें जो है आपके साथ कम से कम भी 15-20 बंदे खड़े होंगे एट ए टाइम। और इधर जो आपको सारी सिचुएशन खुद ही हैंडल करनी पड़ती है। ये फर्क है, यही फर्क है। हाँ भाई सही है, ऐसा ही है। पढ़ाई में क्या कुछ फर्क लग गया? पढ़ाई इधर की देखी जाए तो इजी है अच्छा, अकॉर्डिंग टू इंडिया। वो कैसे? इधर बस ऐसा है कि बंदे को असाइनमेंट बना के देनी है, जैसी भी असाइनमेंट बनाओ हाँ। वो अपनी सबमिट करो टेंशन फ्री। अच्छा। बस इधर एक मसला भी, अपनी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, वो अटेंडेंस नहीं कम होने देनी। इंडिया में ये है, अभी पहले वो टीचर पढ़ाता है, उसके डेली टेस्ट होते हैं, कापियाँ भराते हैं, काम करवाते हैं, फिर उसके रिटर्न टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है। उधर थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई में फोकस करनी पड़ती है, इधर इतना कम फोकस करोगे तो अपना हो जाता है, बंदा पास हो जाता है अगर क्लास में सही ध्यान दे दिया। ये भी सही है। मतलब जैसे वही है इधर, जैसे हमारे डेली टेस्ट होते हैं ना, मतलब एक महीना कोई चीज़ लेसन पढ़ाया तो उसी का इधर असाइनमेंट बनवा दिया, मतलब यही उनके पेपर आए, यही सब कुछ है। अब इंडिया में वही नहीं है, अभी सेमेस्टर वाइज आपको पेपर देने पड़ेंगे, 6 महीने के बाद आपको पेपर देने हैं वो। और फिर उसका रिजल्ट देखो, अगर पास हो गए पास, फेल हो गए तो फेल ही है, दोबारा से फिर उस क्लास को करो, यही है हाँ भाई यही है, सही। आगे। मतलब इस चीज़ का बहुत वो है। हाँ बट ऐसा है भी, इधर अकेला स्टडी नहीं है ना, इसके साथ अब बंदे को काम भी करना है, उसकी टेंशन अलग। मेन बात तो यही है। इंडिया में बस पढ़ाई करनी है बंदे को, अगर करनी है तो बाकी की सारी टेंशन घर वाले लेते हैं। फीस भरने की टेंशन, इधर बंदे को आगे फीस भी भरनी पड़ती है,
रेंट भी निकालना पड़ता है, खाना भी खुद बनाना है, वो सब मिलाकर उसको देखा जाए तो पढ़ाई औखी हो जाती है, वरना पढ़ाई बिल्कुल आसान है। टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है पढ़ाई के लिए तो। ये भी ठीक है, मतलब उन बंदों के लिए सही है जो बंदे आते हैं भाई महाराष्ट्र से आते हैं, कोई एमपी से आता है, कोई मतलब यूपी से आता है, मतलब बड़ी बड़ी स्टेट से, जिसका बैंक बैलेंस अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब वो जो अफोर्ड कर सकता है बढ़िया यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं उसका, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहना, बढ़िया खाना पीना सब कुछ, सारे पैसे इंडिया से मंगवाने, मतलब अगर कोई बंदा सब कुछ चीज़ अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए बेस्ट है। बाकी हम जैसों के लिए तो जो मतलब ये आते हैं अपने नॉर्थ इंडिया से आते हैं, हरियाणा पंजाब, ये दिल्ली तक भी मतलब ठीक है, दिल्ली के भी कई गांव से लोग आते हैं, मतलब उनके लिए भी सिचुएशन मेन मोटिव होता है यहाँ पे आके सेटल होना, उनका मेन मोटिव होता है सिर्फ स्टडी करके वापस चले जाना इंडिया, अपने देश चले जाना। हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है स्टडी के साथ साथ। यस सर। उनका क्या चक्कर है, उनका बैंक बैलेंस सही होता है, वो इसलिए यहाँ पर आते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। हमारा बैंक बैलेंस सही नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और इसलिए पढ़ते हैं और काम करते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। घर भी पीछे भेजने हैं भाई साहब, अपने भी बचे कुचे थोड़े बहुत शौक वो भी पूरे करने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। एक अकेली जान, उसको ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, ना कोई यहाँ पे आपको देखने वाला, ना कोई संभालने वाला, कोई कुछ नहीं। ऐसा ही है। हाँ भाई ऐसा ही बिल्कुल। यहाँ पर अगर बाहर आना है तो बंदे को घूम फिर के कैसा लगा इंग्लैंड, मतलब जैसे इधर घूम फिर के कैसा लगा इंग्लैंड? देश तो बहुत सुंदर है। अच्छा, तो कोई रूल रेगुलेशन वगैरह सब कुछ सही है? सारा कुछ रूल रेगुलेशन के मुताबिक चलता है। अच्छा, रोड क्रॉस करना रूल के मुताबिक, ऐसे नहीं इंडिया में जैसे सड़क कर भाग गए अपनी मर्जी से। इधर सारी ड्राइविंग सिस्टम से होती है, अच्छा, बस में चढ़ने का सिस्टम है। अच्छा। ये बता दूं कि मतलब अब हम किस बस में बैठे हैं, डबल डेकर बस है या ये डबल डेकर बस है। मतलब ये लगा लो कि अब हम दूसरी मंजिल पर बैठे हैं। हाँ, ये इंग्लैंड में बहुत कॉमन है डबल डेकर बसेस। आजकल तो इंडिया में भी चलने लगी है, जैसे अमृतसर वगैरह में। ये तो बेस्ट है काम। अब ये पीछे देखा कि मतलब जो पीछे का नज़ारा था, लड़ी वगैरह लगी हुई, ये किस चक्कर में है? ये भाई इनका त्योहार आ रहा है, कौन सा? उनका सबसे मेन त्योहार क्रिसमस। अच्छा। उसके बाद आ जाएगा इनका न्यू ईयर। उसके अच्छा। जैसे हमारा दिवाली मेन होता है इंडिया में, उधर अपने पूरा घर सजाते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, वैसे इन गोरों का त्यौहार है क्रिसमस। ओके। ये तब अब बस 20 तारीख के बाद छुट्टियों पे चले जाएंगे, जनवरी में काम में जाएंगे इनका। बस यही है अब जो सारा कुछ है, सारा जो साल भर पैसा कमाया होता है अब ये लगा देंगे। वैसे तो ये हफ्ते में लगा देते हैं, बट इसके लिए इन्होंने अलग से सेविंग की होती है क्रिसमस के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब जो इनका गोरों का लाइफस्टाइल है उसमें और अपने जो बंदे हैं उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंज हुआ? एक तो मतलब थॉट प्रोसेस का फ़र्क हो जाए नहीं। एक तो अपने बंदे सोचा भी 6 दिन काम कर लेंगे, बहुत सारे पैसे बचा लेंगे, फीस भर देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर घर भेज देंगे, बहुत सारी चीज़ मतलब सोचते हैं बंदे। और ये क्या करते हैं, 5 दिन काम करो, 3 दिन के पैसे बच गए, उसका एंजॉयमेंट करो, 2 दिन का खर्चा आ गया, बस ये चीज़ें ऐसे ही है। हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये एंजॉयमेंट की तरफ सोचते हैं और हम सेविंग की तरफ, जिम्मेदारियों की तरफ सोचते हैं, हमारे ये फर्क है। एक मेन मोटिव भी है ना सेविंग करनी है। हमारे इंडिया में सिखाया जाता है हमें कि सेविंग करनी है, वही हम इधर आके फॉलो करते हैं। ताकि जो इधर अच्छा, वाले- इनके लिए इनकी एंजॉयमेंट ज़्यादा मायने रखती है और हमारे लिए अपनी फैमिली की ज़रूरतें ज़्यादा। ऐसा ही है। ऐसा ही। सही है। अभी मतलब कितना टाइम हो गया इधर? मेरे को तो अभी भाई 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने मतलब ठीक ही है, ज़्यादा मतलब वो नहीं है, अभी निराश नहीं है यहाँ पर आके, ठीक है। हाँ ठीक है। अगर दूसरा ऑप्शन होता, मान ले तेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तो उसमें कहाँ जाता? मैं ऑस्ट्रेलिया जाता, ऑस्ट्रेलिया, उधर का लाइफस्टाइल। कनाडा नहीं जाना? पहले ऑस्ट्रेलिया फिर कनाडा। अच्छा, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद कनाडा और अमेरिका? अमेरिका नहीं मेरे को। बहुत सारे लोग जाते हैं, मतलब कोई वैसे भी जाता है, गदागिरी से भी जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से जाते हैं। वो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, मेरे को नहीं। भी क्या सोचा इसके पीछे? पीछे उधर का लाइफस्टाइल जो है ठीक है, बट वो ज़्यादा हेक्टिक है। जॉब के मामले में देख ले, बंदा 6 दिन काम करता रहता है पागलों की तरह, फिर भी उसके पास कुछ नहीं बचता, टैक्सेस पड़ जाते हैं। क्राइम बहुत है अमेरिका में, बहुत ज़्यादा क्राइम है। यूके में फिर भी ठीक है,
और उधर बंदा जैसे सेटलमेंट करना चाहता है, वो सीधा कोई वे नहीं है, या तो शादी कराओ उधर किसी PR सिटीजन से। ऐसा है इधर ऑस्ट्रेलिया में अपने दम पे, कनाडा में अपने दम पे बंदा PR ले सकता है, पर उधर बहुत टाइम लग जाता है, उनके अलग अलग रूल्स हैं। और इधर क्या है? इधर बंदे को जैसे स्टडी बेस पे आया है, हाँ 1 साल की जैसे मेरी मास्टर्स है, उसके बाद मेरे को 2 साल का PSW मिल जाएगा। ओके। PSW में मेरे को स्पॉन्सर ढूंढनी है, स्पॉन्सर मिल गई 5 साल की, उसके बाद सीधा मेरे को PR मिल जाएगी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कहते हैं जिसे। उसके ऊपर हमें 2 से 3 साल रहना है, उसके बाद हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर अपने लेनी है तो। बट उधर 10 से 15 साल लग जाते हैं अमेरिका में ये सब करने में, इधर 5 से 6 साल लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5 से 6 साल लग जाते हैं बंदे को PR होने में, बट कनाडा में PR ईजी है। जिनका मेन मोटिव है बाहर जाके सेटलमेंट जल्दी होना है, वो कनाडा जाए। यानी कि इधर रहना आसान है, उधर काम करना आसान है, पर जिंदगी कहीं भी आसान नहीं है। सबसे आसान है ऑस्ट्रेलिया सही है। ऑस्ट्रेलिया सही है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया का। बंदा पैसे भी कमाता है, इंजॉयमेंट भी करता है, फीस की जल्दी टेंशन नहीं होती उसे। बट इधर UK में ऐसा सीन है कि खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें महंगी ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर। खर्चा ज़्यादा और काम भी कम है। काम भी कम है, बंदे को हिसाब से चलना पड़ता है, इंजॉयमेंट सोच समझ के करनी पड़ती है। इधर करते ज़रूर है बंदे अपने, बट सोच समझ के। ये अभी फीसें वगैरह भरी जाए, उसके बाद जैसे वर्क परमिट पे आ जाते हैं, PSW पे, तब अपना बचाओ पैसे, अपनी जो ऐश करनी है, जो भी करना है। ऐश करनी है वो भी सोच समझ के करनी है। काम की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर थार पास ऑप्शन है तो चाहो ऑस्ट्रेलिया जाओ, दूसरा ऑप्शन कनाडा जाओ, उसके बाद जाओ अमेरिका, लास्ट ऑप्शन है तो इंग्लैंड में। यही बात है। स्कॉटलैंड, हाँ स्कॉटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी काम है, पर वहाँ पर अपने बंदे बहुत कम जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर अपनी कम्युनिटी नहीं है इतने ज़्यादा, वहाँ पर अपने लोग नहीं हैं। अपने लोगों के चक्कर में मार खा जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा जहाँ पर अपनी कम्युनिटी नहीं है ना, जहाँ पर नॉर्थ इंडिया हरियाणा पंजाब के लोग नहीं है, वहाँ पर जाओ। जहाँ पर गोरों का एरिया ना, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर काम करो, वहीं अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। जहाँ पर अपने बंदे हैं ना भाई, सब मार खाओगे, लिख के ले लो मेरे से बात। ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। ठीक है भाई, नीचे जाके मिलेंगे। जयराम जी की जय रहनी चाहिए।